चलिए, पहली हेडिंग डालिए आरबीसी। पहली हेडिंग होती आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? सुना आप लोगों ने आरबीसी? थोड़ा बहुत भी जानते हैं आरबीसी के बारे में? क्या जानते हैं आरबीसी के बारे में? बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आरबीसी का, टाइम कितना होता है। बहुत फेमस है। टेन्योर कितने दिन जिंदा रहती है, कोई बंद लिखे। आरबीसी में दो तीन चीजें। सबसे पहले आर है तो मतलब वो रेड होगा, तभी तो है। कुछ ध्यान से लिखना। स्मॉल, छोटी, राउंड शेप एंड बाई कॉनकेव। राउंड शेप एंड बाई कॉनकेव, गोल और उभयावतल। उभयावतल, ध्यान से। कॉनकेव समझते हो? कॉनकेव लेंसेस पड़े होंगे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या शेप होता है? ये कौन सा शेप है? कॉन्वेक्स। और ऐसे करके होता है, पीछे इसके तरफ दो निकला होता है, समझ गए? तो दोनों तरफ से ये इस तरीके से निकली होती है। कुछ समझ में आ गया स्ट्रक्चर? चलो, तो ये बाई कॉनकेव पे स्टार लगा लो। बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखो, डोंट हैव न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट हैव न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, डैश करके कैमल, डैश करके लिख लो कैमल एक्सेप्शन। ऊंट अपवाद होता है, समझ गए? यानी ऊंट का जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, बाकी दुनिया में किसी के भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट, अब डेटा देता हूं मैं आपको, तो लिख लीजिए 50 लाख पर क्यूबिक एमएम। पर क्यूबिक एमएम, 50 लाख प्रति घन एमएम में। एक मतलब हम, मैं क्यूबिक एमएम समझ के आ गया। क्यूबिक, क्यूब समझते हैं क्या होता है? 1 मिलीमीटर डॉट आपको लेनी है ब्लड की। एमएम समझ गए कितना छोटा हुआ? तो उस 1 मिलीमीटर में लंबा हो, उतना ही चौड़ा हो और उतना भी हाइट पे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। वो तो ब्लड एक साइज बन गया। उस साइज में जो आरबीसी का नंबर होता है वो ये होता है जो आपने लिखा हुआ है। आप ऊपर वाले का हिसाब किताब समझना। समझ में आ गया? तो 50 लाख आपको पर क्यूबिक एमएम में क्या मिलती हैं? आरबीसी आपको मिलती। नेक्स्ट, प्रोटीन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन B6, B12, ये सारी चीजें डैश करके लिख लो इन आरबीसी। ये सब आरबीसी में बनती हैं। क्लियर हो गया? बनती हैं, मिलती हैं, इन बनती हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल होती हैं ऐसे कह सकते हैं। अब जो मैंने आपको डेटा दिया वो है 120 डेज। ये क्वेश्चन 120 दिन का इनका टेन्योर होता है। 120 दिन मतलब क्या महीने? 4 महीने, ठीक है। तो 4 महीने में आपकी आरबीसी क्या होती है? बनती है, और आरबीसी आपकी खत्म होती रहती है हर चौथे महीने में। अब यहां पे क्वेश्चन है कि आरबीसी कहां बनती है, तो ये मैं आपको बता चुका था। कहां? बोन, वेरी गुड, लिख लीजिए। बर्थ प्लेस, आरबीसी जहां बनती है उसका नाम है बोन मैरो। अस्थि मज्जा बोलते हैं उसको, ये डिस्कस हो चुका है। और एंडिंग एरिया, वेरी गुड, एंडिंग एरिया, खत्म एरिया में लिखिए स्प्लीन। स्प्लीन हो गया, होगा आगे, ठीक है, ठीक है। बट तुरंत यहीं पे लिखिएगा बट इन इम्ब्रियो, लेकिन भ्रूण में। बट इन इम्ब्रियो, इम्ब्रियो बर्थ होता है इसका याद रखना, वो है लीवर में। समझ गए? जो भ्रूण होता है उसमें, इसमें कहां मिलती है ये? इसमें क्या? लेवर में। ठीक होगी बात? चलो, समझ में आ गया आरबीसी का सिस्टम। लीवर, लीवर यकृत में, यकृत बोलते हैं ना उसको। जिगर किसको बोलते हैं? किडनी को। गुर्दा बोलते हैं उसे। जिगर किसी को बोलते तो है। जिगर और कलेजा सुने? हार्ट को ना? अच्छा, हार्ट को बोलते। चलो लिखो फंक्शन। फंक्शन, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? कॉमन फंक्शन होते हैं आरबीसी के। आरबीसी के मेन फंक्शन में ध्यान रखना, आरबीसी के पहले में दो तीन चीजें, क्योंकि ये आर है तो आर का मतलब होता है रेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट लिखो, रेड कलर। तो ब्लड को जो रेड कलर आरबीसी देती है, जहां पे रेड कलर है वो तुरंत डैश करके लिखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, डैश करके हीमोग्लोबिन के आगे हीम प्लस ग्लोबिन। पहले हीमोग्लोबिन डैश हीम, HEME, बहुत ध्यान से, प्लस ग्लोबिन। जहां पे हीम आपने लिखा है उसके नीचे लिखिए पिगमेंट।
ग्लोबिन के नीचे लिखिए प्रोटीन। हिसाब समझ में आ रहा? तो ये जो पिगमेंट है ना भाई साहब, यही कलर है रेड का। तो कभी भी आपसे पूछे ब्लड का जो रेड कलर होता है, तो पढ़े लिखों के आंसर होंगे हीम, कम पढ़े लिखों का आंसर होगा आरबीसी, उसके नीचे कैटेगरी का पता नहीं। ठीक है, समझ गए इसका मतलब? कभी भी ब्लड का कलर तुमसे पूछे आरबीसी मत बोलना। आरबीसी ना देहाती लोग बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी रेड कलर बहुत बड़ी बात आपने बता दी। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और जिनको जेन्युइनली पता है उनको कहते हैं हिम पिगमेंट, क्योंकि जो कलर हमारी बॉडी का कलर किससे होता है? तुम्हारी बॉडी का कलर है कुछ काला पीला नीला, क्यों है? क्या है वो? पिगमेंट है। तो हमारी बॉडी में पिगमेंट होता है, स्किन में जो मिलता है उसका नाम होता है मेलेनिन। वो पिगमेंट सन से जितना ज्यादा रिएक्ट होता है वो उतना काला होता जाता है। सो आपने देखा कोई आपका हिस्सा धूप में लगातार बैठे तो हल्का सा होने लगता ब्लैक, या फिर साउथ इंडिया के जो लोग देखिए, या फिर आप अफ्रीकन कंट्रीज के देखिए वहां ब्लैक होते हैं, क्यों? और वहीं यूरोपियन कंट्री में देखिए गोरे होते हैं, देखा है? बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो जहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ेगी वहां के जो लोग होंगे उनकी बॉडी में रिएक्शन होगा सन का, तो जब ज्यादा रिएक्शन होगा तो वो हिस्सा कैसा हो जाएगा? काला। ठीक है, तो मेलेनिन पिगमेंट हो गया। तो जो भी कलरिंग के लिए काम करता है जो एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं? पिगमेंट बोलते हैं। ठीक, तो ब्लड के कलर का पिगमेंट क्या हो गया तुम्हारा? हीम। दूसरा लिखो पॉइंट, इसी में फंक्शन चल रहा है ना, तो लिखो मूवमेंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मूवमेंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाना। ठीक है, खैर ये स्ट्रक्चर ऐसा नीड नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। आरबीसी ना ब्लड सर्कुलेशन का काम करने का मेन काम करती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम यहाँ पे कुछ होता नहीं। डब्ल्यूबीसी ना फाइट करने का काम करती है। देखो ध्यान से समझो, नोट ही कर लेना। यहां पे है तुम्हारा हार्ट, हार्ट से जो ब्लड पंप होकर के जाता है वो ब्लड होता है एचबी में जाता है, हीमोग्लोबिन में जाता है, जानते होगे। तो ये मैंने वर्ड दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, समझ गए? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड मान लीजिए एक ऑर्गन में गया, ध्यान से, तो ये ब्लड इस ऑर्गन में जाएगा, और यहां से जो दूसरा वाला ब्लड है वो अपने साथ इस जो प्योर ब्लड है इसको इसमें डाल देगा, और यहां से जो इम्प्योर ब्लड है उसको अपने साथ ले लेता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इम्प्योर ब्लड में मिलता क्या है सर? इम्प्योर होगा, तो ऑब्वियस है इम्प्योर ब्लड में मिलती है CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनती है, तुम सांस क्या लेते हो, छोड़ते क्या हो? आई कहां से? क्वेश्चन है। CO2 आपकी बॉडी, आपने ऑक्सीजन ली, समझ में आई? CO2 कहां से आ गई? कुछ को समझ में आ रहा? क्वेश्चन जेन्युइन है, क्वेश्चन गलत तो नहीं भाई साहब? कहीं से आई होगा, मैं क्या करना? लॉजिक बात है, जो CO2 आती है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग नहीं। रिस्पिरेशन का मतलब होता है जो भी चीज आप खा रहे हैं, आपको एक चीज पता होगी, कोई चीज जब खाना और जब खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है, कोई भी चीज जब डाइजेस्ट होती है तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। कोई चीज आपके घर में जब सड़ती है तो स्मेल करती है, स्मेल उस सड़ने वाली चीज की आपकी नाक तक कैसे पहुंच गई? वो तो वहां पे सड़ रही है ना, और तुम्हारी नाक तक कैसे आ रही? इसका मतलब कुछ तो होगा। तो वो कुछ क्या होगा? गैस होती है। वो गैस वहां से मूव करके कहां पहुंच गई? तुम्हारे नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच गई। समझ में आ गया? तो लॉजिक है, जो भी हम खाना ना खा रहे होंगे वो खाना कैसा होता होगा? डाइजेस्ट होता होगा। तो डाइजेस्ट होने से जो चीज बनती है उसको बोलते हैं सी। और O2 कहां से आप कर रहे हैं? इनटेक बाहर से कर ही रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये CO2 आपकी मिल करके जिस पर्टिकुलर चीज में आती है इसको बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये चीज समझ में आ गया? पहली क्या हो गई? या कई जगहों पे इसी को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से भी बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी समझ गए? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन समझ गए, क्योंकि ऑक्सीजन लेकर के जा रही है। दूसरा हुआ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए एक बार, नोट करिए इसको। हेलो, बोलो। नहीं नहीं कोई नहीं, लेक्चर चल रहा है, कोई नहीं, ठीक। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और यहां से देखो ध्यान से, बस यही खेल समझना है आपको। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कौन लेकर के जा रहा होगा? अब कुछ आ गया? मैंने बोला सही वाला ए और बी वाला सीधे, तो ये किस में जाएगा? ए में। और ये कौन लेके आएगा? तुम्हारा वी वाला। अब क्लियर हो गया सबको?
तो जो नसों से वापस आ रहा हूं, मैंने ए और बी का तरीका बताया था, प्योर वाली चीज ए में थी और इम्प्योर वाली बी, पहला लेटर आखिरी लेटर ट्रिक सिखाई दी, भूल गए? याद है? तो जो पहला लेटर था वो प्योर वाला जा रहा था, तो यही तो प्योर ऑक्सी लेकर के जाएगा, तो ए है कि नहीं है? और जो खराब वाला लेके आएगा डीऑक्सी या कार्बोक्सी, ये वापस से लेकर के कहां पे आता है? अच्छा, ये वाली आ रही है, ये वापस से कहां जाएगी? हाँ, ये ध्यान रखना, हार्ट, और हार्ट से फिर एक वेसल्स जुड़ी होती है, किससे? लंग से। भाई लॉजिक चीज समझाओ, तुमने सांस किससे, ऑर्गन से ली? लंग से, और तुम्हारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन पहुंच गई कैसे? अब आया कुछ को समझ में? तो लॉजिक का कुछ तो कनेक्शन होगा ना यार, लंग्स का और किसमें? हार्ट में। बात समझो, सांस लेने के लिए अलग से ऑर्गन विच इज कॉल्ड लंग्स, और जो पंपिंग का है वो ब्लड के लिए क्या नाम है? हार्ट। तो ये कैसे हो गया, आपस में कैसे हो गया? जम कर रही है हवा, तो कुछ तो हो रहा, तो कुछ का मतलब है कहीं ना कहीं एक होती होंगी वेन्स या कुछ एक चीज होती होगी रास्ता, जिससे जो ऑक्सीजन होती है वो लंग से ब्लड में जाएगी। तो लॉजिक बात है, जो ब्लड से सर्कुलेट करके हर जगह घूम करके वापस से लंग्स पहुंचाएगी, और वहां से जो कार्बोक्सी होती है वो किस में जाती है? लंग्स में, और वहां से फिर क्या होती है? बाहर आ जाती है। समझ में आ गया सिस्टम? ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, डीऑक्सी, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन इस पे, मतलब टेक्निकली में बस मेरे को कहने का मतलब ये है, ये टेक्निकल चीज याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पूछा हुआ, इसका मतलब क्या समझ गए? ऑक्सीजन के साथ जाने वाली और ऑक्सीजन के बिना जाने वाली। नेक्स्ट आओ, डन। नेक्स्ट आओ डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का काम समझ गए, ऑक्सीजन को लेके जाना, कार्बन CO2 को वापस लेके आना। डब्ल्यूबीसी में आ जाओ। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त, मैंने पूछा ना, बता दिया तुमको टेक्निकली। डब्ल्यूबीसी आप सभी लोग जानते होंगे, मेन काम क्या है? पहले फैक्ट लिख लो डब्ल्यूबीसी के, कोई बात नहीं, पहले फैक्ट लिखो। नंबर 1, नो कलर। सफेद कोई कलर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, सफेद इज नॉट अ कलर, ब्लैक कलर होता है, सफेद कलर क्यों नहीं होता है? अच्छा, ये बड़ी बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज मैंने समझा दी। सफेद को कलर की कैसे, मतलब कलर में नहीं डालते, उसके फिजिक्स का, क्यों? सफेद क्या करता है व्हाइट कलर को? नॉर्मल जो कलर होता है, लाइट, वो जब किसी चीज पे पड़ती है, तो वो जो लाइट जिस चीज पे पड़ रही है उससे उस कलर की रेज रिफ्लेक्ट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है? कुछ को समझ में आया? ये टेबल आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, क्यों? सोचने वाली बात है भाई, टेबल ब्राउन है लेकिन लैपटॉप ब्लैक है, या कोई और किसी और कलर का होता, इसमें इतने सारे कलर आपको दिख रहे हैं सामने बोर्ड पे, ऐसे कैसे? सिंपल तरीका होता है, जब कोई जो ये जो लिखा है लाइट, ये लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वैसे फिजिक्स की चीज होती है, तो वो उस ऑब्जेक्ट पे उस कलर को छोड़ करके बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो एक कलर वहां से बचा, जो तुम्हारी आंखों में आया, उसी कलर की वो चीज दिखती है। क्लियर हो गया? सिंपल फिनोमिना। तो अब व्हाइट कलर जो होता है ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर क्या होता है? वो सारी चीजों को, तो इसीलिए वो ब्लैक दिखता है। व्हाइट कलर सारी चीजों को रिलीज कर देता है, इसीलिए वो व्हाइट दिखता है, और बाकी सारे कलर तुम्हारे बीच में होते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो मुझे रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब जो लाइट यहां पड़ी, आपने वो सुना है अरे भाई अपना बैनिया पीनाला विगब्योर सुना है? इंद्रधनुष, रेनबो यार, तो उसमें 7 कलर देखे हो। प्राइमरी कलर जानते हो कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी बोलते ना, प्राथमिक कलर। स्कूलों में पढ़ाया, आर्ट आर्ट में टीचरों नहीं पढ़ाया कुछ तुम लोगों को? कलर से कलर बनाने वाला काम 3 होते हैं, ये तो पक्का है। नहीं, वो तो 7 वो अलग होते हैं। प्राइमरी कलर, हाँ, RGB RBG एक ही चीज है, बिल्कुल सही है, RG और B। क्लियर हो गया? दुनिया भर में जितने भी कलर हैं यही है। अब इन्हीं के कंपोजिशन पे आपके स्कूल में कराए आर्ट आर्ट में सब? अबे हमारे 9th में जब आर्ट सीट मिलती थी तो 3 ही कलर अलाउ थे, यही 3 कलर लाने थे, और आपको एक बनानी थी नेचुरल इमेज, और कलरिंग करनी था। हिसाब समझ में आ रहा भाई साहब? क्या खतरनाक वाले होता है, इसीलिए बोलता विद्या मंदन पढ़ो, दिमाग खोल देते तुम्हारा। 3 कलर लेके आना होता, ट्यूब वाले नहीं आते थे पहले कलर, उसको 3 को रख के अपने हिसाब से मिलाओ। तो ग्रे कलर बनाना है तो कौन से कलर में कौन सा कलर मिलाएंगे, उसको करके करते थे। तो है ना, क्या खतरनाक था वो। तो मुझे लगा स्कूल में होता हो तुम लोग, क्या नहीं होता थे सब? हम पूरा ही लेके चले जाते थे। वो कौन सा आजकल फेबर कैसल क्या चल रहा है ना, बहुत महंगा कलर है यार वो तो यार है, बाप रे बाप। अच्छा, स्कूल स्पेशली लिखते हैं फेबर कैसल वाला कलर। अच्छा, आज आई नहीं वो स्कूल वाली, बताया था मैं उसे। चलिए, क्या लिखियो? नो कलर फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट आइए, नो शेप, नो प्रॉपर शेप, कोई प्रॉपर आकार नहीं होता है। संख्याओं की बात करते हैं तो कम होती है 4000 टू 10,000। नंबर्स की बात करिए, लिखिए 4000 टू 10,000, 4000 से 10,000। वही सेम डेटा पर क्यूबिक mm।
पर क्यूबिक एमएम। पर क्यूबिक एमएम समझते हैं ना आप लोग, ऐसे पर एमएम क्यूबिक इसको बोलते हैं, ऐसे पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, नेक्स्ट मतलब इसी में टेन्योर लिखिए 10 डेज, बस 10 दिन। ठीक, अब बेसिकली इन्हीं के 3 पार्ट होते हैं। देखिए पार्ट्स, हेडिंग पार्ट्स, डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स में ही होते हैं। ध्यान से दिखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रही हूं। डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स में ही बेसिकली इसको समझने की कोशिश करो। पार्ट्स में मैंने आपको पीछे दिया था ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो जो पार्ट्स हैं उसमें पहले इधर साइड में लिखते हैं, वो कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स, हेडिंग डालिए इओसिनोफाइल्स, पहला पार्ट। इओसिनोफिल लिखवाया था ना उधर, इओसिनोफिल्स। ठीक, ध्यान से तुमने सुना होगा कि ये एंटीबॉडी बनाने, सुना डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, तो ओरिजिनल में जो डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है वो यही होता है। तो लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ध्यान से इओसिनोफिल में फॉर्मेशन ऑफ क्या, हाँ एंटीबॉडी है, डब्ल्यूबीसी का तो पार्ट ही है यार। डब्ल्यूबीसी का पहला पार्ट हो गया ये हिस्सा। ठीक है, देखो ध्यान से, एक पार्ट ये होगा यहां पर, इस हिस्से का ये पार्ट होगा और ये होगा, यहां पे क्या होगी तुम्हारी डब्ल्यूबीसी, समझ गए। तो डब्ल्यूबीसी का पहला जो होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके 3 पार्ट, उसमें पहला होगा इओसिनोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल में क्या लिखा आपने, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक हो गया, एंटीबॉडी समझते हैं सभी लोग। ठीक है, क्या होती है एंटीबॉडी, क्या होती है, डिजीजेस से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनती है। हाँ ठीक है, कुछ हद तक। और कुछ एंटीजन क्या होते हैं, ठीक जा रहा हूं, सही जा रहा हूं, एक आइडिया जान पता होगा, मुझे पता आप लोगों की बात, बट फिर भी देखो ध्यान से, ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी में हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। तो जब सांस लेते हैं तो बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया होंगे जो हवा में घूम रहे हैं, ये सांस के थ्रू तुम्हारी बॉडी में चले गए, या आपका हाथ ऐसी जगह पे लगा जो इन्फेक्टेड थी वायरस और बैक्टीरिया से, बहुत कॉमन है, तो वो इन्फेक्टेड को कंटेमिनेटेड सरफेस, वहां से हाथ आप कहां लेकर के गए, आपने अपनी नाक को टच किया या मुंह को टच किया तो वहां से अंदर चला गया, अल्टीमेटली आपके अंदर चला गया। ये जो चीज अंदर गई है इसको बोलते हैं एंटीजन। समझ में आ गया, क्योंकि मुझे हाई स्कूल तक समझ में ये एंटीजन एंटीबॉडी कभी समझ में नहीं क्या होता था, अब आया समझ में एंटीजन क्या होता सबको। तो एंटीजन का मतलब कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल जो तुम्हारी बॉडी में जा रहा है जो अनवांटेड है, वो एंटीजन है। ऑब्वियस है आप रोक नहीं सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, बट ये जाएगा अंदर। कैसे, क्यों, अब लोग मास्क लगा लो बच जाएगा, लेकिन मास्क भी एक पर्टिकुलर साइज तक ही बचाएगा। वो देखा था वो कोविड को लेकर के, वो कौन सा था, N95 क्या, N95 था, तो वो बचा रहा था, बाकी जो नॉर्मल 10-10 रुपए लगा घूम रहे थे नीले वाले, जिसको देखो नीचे ऊपर करके, चश्मे वाला के साथ बड़ी दिक्कत थी भाई, चश्मे वालों को पता हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, लगाया वो सबने, हाँ देखो चश्मा वाले सर हिला रहे, क्योंकि पूरा जम जाता था। और बाइक पे आप चश्मा अगर मास्क लगा के चला रहे और ऐसे कर रहे तो खत्म है कहानी, बड़ी दिक्कत है। अरे भाई साहब कोविड में 80 जो सबसे ज्यादा झेले चश्मे वाले झेले बेचारे, बीमारी से नहीं झेले हैं वो, मास्क के झेले बेचारे। खैर, तो ये समझ में आ गया। तो ये एंटीजन जब तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो बॉडी में कुछ तो क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। अब जब ये गड़बड़ शुरू करता है तो सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज किया जाता है कि गड़बड़, ये कोई कुछ नहीं कर रही, अपने आप रिकॉग्नाइज कर रहा है हमारी बॉडी, और रिकॉग्नाइज करके इससे शुरू करता है ये, या तो सीधे सीधे मान जाओ या तो हम पीटेंगे। तो जो पीटने के लिए हमारी बॉडी का इंस्ट्रूमेंट है उसी का नाम होता है एंटीबॉडी। समझ गए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीबॉडी। अब आया समझ में, यही एंटीबॉडी किसका पार्ट हो गई, आपकी डब्ल्यूबीसी का। ठीक, और इसी प्रोसेस को, रिएक्शन को बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। समझ में आ गया, हमेशा। तो ये फाइट आपकी बॉडी में चलती रहती है, पूरी बॉडी में हमेशा चलती रहती है, हर टाइम चलती रहती है, क्योंकि आप सांस तो ले ही रहे हैं, सांस लेके भाई अंदर तो जाएगा सिस्टम। तो अगर नॉर्मल चीज जा रही है कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन जा रही, बट लॉजिक बात है बहुत बार बहुत तरह के वायरस चले जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब होगा क्या, जब ये आपकी रिएक्शन हो रही है विच इज एंटीजन वर्सेज एंटीबॉडी, अब यहां पे खेल ये है कि इस फाइट में कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, कॉमन बात है। अब इसमें अगर एंटीजन जीत गया तो आप बीमार हो गए, सही बात है, और अगर एंटीबॉडी जीत गई आप बच गए।
इसी चीज को बोलते हैं, इसीलिए हमेशा जो सबसे पहला चीज होता है इसका सिम्टम वो क्या है? आप दुनिया भर की कोई बीमारी उठा लो, बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से, उसमें पहला सिम्टम फीवर होता है, देखा आपने, कॉमन। अब एग्जैक्टली कुछ हो जाए तो नहीं कह सकता मैं, कितना मैं डॉक्टर भी नहीं हूं भाई, बट जनरल बात ये होती है कि फीवर तो होता ही है। ऐसा है, आपने देखा है कि नहीं? बुखार होना कॉमन है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो बुखार है वो कोई बीमारी नहीं है, वो बुखार किसी बीमारी की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में लड़ रहे हैं। अगर कोई लड़ाई होगी तो वो चीज गर्म होगी, और वो कहां कर रहे हैं? बॉडी में। इसीलिए तुम्हारी बॉडी गर्म होती है। इसीलिए डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या कि भैया बुखार कितने दिनों से आपको आया है? पूछते हैं जनरल क्वेश्चन में, ढंग के डॉक्टर की बात करना, पता चला। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मतलब सारे डॉक्टर बढ़िया नहीं, पता चले, ठीक है, अरे मैं भूल गया, मैं डॉक्टर भी एक ऑनलाइन में, वो समझ गई होगी बेचारे, ठीक है, समझ रहे हैं? तो पॉइंट क्या होता है इसमें, एंटीजन एंटीबॉडी हुआ तो आपका फीवर स्टार्ट हुआ। तो फीवर इसीलिए बोला, अगर आपको पहले दिन फीवर आया कुछ मत करिए, मतलब आपकी बॉडी बहुत ठीक काम कर रही है, रिएक्शन तो कर रही ना। अगर, इसीलिए कुछ लोग बहुत तोप से कहते हैं कि मेरे को सर आज तक बुखार नहीं आया। भाई साहब आपका सिस्टम हैंग पड़ा हुआ है, बुखार आना बहुत जरूरी है, उसको रिबूट करो। बुखार अगर नहीं आ रहा इसका मतलब सांस नहीं ले रहे, क्योंकि सांस तो ले रहे हो, और सांस ले रहे हो तो वायरस तो जा रहा है भाई साहब, और वायरस जा रहा है और तुम्हारी जो एंटीबॉडी खत्म कर, ऐसा तो है ही नहीं बॉडी कि तुमको आज तक, जिसको आज तक बुखार नहीं आया किसी को आज तक, समझ गए आप लोग? बहुत लोग बहुत कहते हैं कि सर हमें बुखार, याद रखे साल भर में एक बार जुकाम होना और एक बार फीवर आना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। बट फीवर का अब कुछ लगे सर साल भर हमारा हर तीसरे दिन का ही है, फिर इसका मतलब आपका अंदर का सिस्टम क्या हो गया? वो भी हैंग हो रखा है, उसको निकाल के चेंज करो। या फिर आपको नहीं आ रहा तो वो भी अलग कहानी है, बट फीवर आना इज द इनिशिएशन ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसीज। अब यहां पे खेल ये है कि आपको फीवर आ जाया, ऑब्वियस अपने आप ठीक हो गया, मतलब कुछ एक तो अंदर गया था, फाइट हुई और खत्म हो गया, कौन? एंटीजन, यानी जीत कौन गया? एंटीबॉडी। अब क्या हुआ? आज रिएक्शन हुआ, आपको बुखार आया, कल ठीक हुआ, परसों फिर हो गया, नहीं हो गया? अल्टरनेट। इसका मतलब वो एंटीजन मरा नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, और अंदर पड़ा हुआ है और एंटीबॉडी फाइट कर रही है, मार नहीं पा रही है। तो अगर अल्टरनेट आपको फीवर आ रहा है तो उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट के पास, जिनका नाम होता है डॉक्टर साहब, समझ गए? तो वो आपको जो दवाई देते हैं उस दवाई का नाम होता है, सुना होगा आपने, एंटीबायोटिक। आधा मैंने डॉक्टर बताया, बायो कलेक्शन बना ही दूंगा तुम्हें। एंटीबायोटिक, एंटी तो समझ में आया, बायोटिक जो वर्ड है ये उठा हुआ है बायो से, और बायो में सिंपली समझिए तो बैक्टीरिया। तुम्हारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस ही जाते हैं, तो बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत सारे बुरे भी होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया को खा करके ही सरवाइव करते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, वो टेक्निकली मत जाइए। जैसे अच्छे वाले बैक्टीरिया कहां मिलते हैं? किसमें? किसमें? गट क्या? इंटेस्टाइन, गट्स, अच्छा गट्स में, ओके। आप, हाँ, वो और किस, और कहां पे बैक्टीरिया और बॉडी में कहां कहां मिलते हैं, और कहीं पे भी मिलते हैं। आजकल वैसे धर्म का, कल फिर वो भगदड़ मच गई मॉर्निंग में, कल हुई है, आज हुई है नई दिल्ली पे ना, 18-20 लोग मर गए यार, हैं 15 लोग। हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के नीचे आ गए, अरे भाई साहब भगदड़ हो गई। और पागल आगल रखे हो यार, मैं समझ में क्या, सुबह उठाओ ब्रेकिंग न्यूज दिखाया, मैं न्यूज पढ़ता हूँ, पेपर उठते, मैं मेरी आदत सबसे उठते पहले न्यूज पेपर पढ़ता हूँ मैं, आज का क्या सीन है। वो पहली खबर ही यही थी, मैंने हद हो गई है यार, महाकुंभ भगदड़ से 18 लोग मरे, इतने घायल, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। कहाँ जा रही है? कब जा रही हैं? देख लेना भाई, मैं क्या बोलूं यार भाई, अब मैं, नहीं तो कोई कुंभ गया हो, कोई भी, देखो मैं सीधी बात है, वो गंगा भाई जल लाया ही होगा, उसको लेके नहा लो घर पे, एक बाल्टी हो गया आपका। यार भाई साहब बात को समझो, क्या यार उसमें दिखा रहा है कोई 8-10 फीमेल है, 10 उसमें बाकी बच्चे बच्चे हैं। जेंट्स को ऐसे दिक्कत नहीं होती ना, बाकी सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 2-2, मतलब 6-6 महीने बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, और इतना बड़ा बच्चा नहीं उसको लेकर जा रहे भगदड़। सोच के देखो यार, इतना बड़ा क्या करेगा वो, कहीं उसको, मतलब क्या बोलूं यार मैं, क्या बात हो रही थी, गंगा की बात आई थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो गुड बैक्टीरिया होता है वो होता है गंगा नदी में। आपने देखा होगा पानी हर दूसरे दिन तीसरे दिन स्मेल करने लगता है। गंगा जल आपने अपने घरों में रखा होगा, देखो सालों साल चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरस। ध्यान से, तो ये जो चीज होती है ये होती है बैक्टीरियोफेज, ध्यान से।
ये ध्यान रखना इस वायरस का नाम। तो मतलब कभी भी आपसे पूछे ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को खाता है, उस वायरस को बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। वायरस भी होता है, इसी का पार्ट्स होता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। खैर, तो ये जो तुम्हारा एंटीबायोटिक देते हैं, इसके अंदर जो दवाई होती है वो दवाई उस वाले बैक्टीरिया से होती है जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो किसको खाते होंगे, खराब वाले को। तो तुम्हारी बॉडी में नुकसान कौन कर रहा, खराब वाला अच्छा वाला, खराब वाला। तो खराब वाली चीज को खाने के लिए क्या भेजा गया, अच्छा वाला। तो वो जो बैक्टीरिया वाली दवाई बनी उसी को एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसीलिए बहुत कॉमन होता है, हर बीमारी के साथ आपने देखा होगा डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक देते ही हैं। ये रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक। क्यों करते हैं, रीजन, क्योंकि डॉक्टर साहब को जेन्युइनली नहीं पता रीजन क्या है, एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, सिम्टम्स के आधार पर। तो देखो मेडिकल जो होता है, ये एलोपैथी जो होती है, एलोपैथी केवल गैस पे काम करती है। सर्जरी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, काट कूट के अलग करना। लेकिन एलोपैथिक में आपसे सिम्टम पूछते हैं, 3 दिन में नहीं हुआ तो दोबारा जाते फिर पूछते हैं आपसे कि अच्छा ये इस बार नहीं होता कि बढ़ा घटा। तो सिम्टम के आधार पे क्या होता है, गैस करके दवा दी जाती है। तो जनरली जो दवाई होती है वो किस में रिएक्शन कर जाती है, इसमें काम कर जाती है। क्यों, क्योंकि तुमने या तो कोई बैक्टीरिया गया होगा या वायरस गया होगा बॉडी में, लॉजिक बात है, और उसी से कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो ये वो वाली दवाइयां होती हैं जो दवाई इन खराब वालों को क्या करे, खत्म होता है, ऑटोमेटिकली सही हो जाओगे। ठीक है। खैर, ये मैं दूसरे फेज में चला गया, बट सिंपल तरीके से समझो कि अगर आपको फीवर हो रहा है तो होने दीजिए 1 दिन, ठीक है। दूसरे दिन नहीं सही हो रहा है तो फिर इसका मतलब है दिखा लीजिए, ठीक है। या फिर 1 दिन होगा सही होगा, फिर रुक रुक कर अल्टरनेट। बहुत मियादी बुखार आपने सुना होगा, बहुत फेमस होता है, उसमें ना हर तीसरे दिन फीवर होने लगता है, फिर सही नहीं होता। या सिंपली तरीके से अगर अल्टरनेशन ऑफ फीवर हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है तुम्हारी बॉडी, उसके लिए कहां जाओ भैया, डॉक्टर के पास। खैर, तो इस फाइट को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, एंटीबॉडी की जगह क्या नाम क्या था, इओसिनोफिल्स। डन। चलो दूसरा आओ, बेसोफिल्स।